भजन करते हुए भी भजन में सफलता क्यों नहीं होती? 21 मार्च 1941 के एक सत्संग में परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, भजन होने पर भजन में सफलता अवश्य होती है, क्योंकि भजन प्राकृतिक कर्म के समान नहीं है। प्राकृतिक कर्म अपने से भिन्न बाह्य साधन युक्त होता है तथा भविष्य में फल देता है, और भजन करता स्वयं ही भजन कर सकता है, अर्थात उसे किसी और बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं होती। अतः भजन वर्तमान में ही जिसके लिए किया जाता है उसकी अनुभूति कराने में समर्थ होता है, क्योंकि वास्तव में वह स्मरण नहीं है, जिससे कि स्मरण से पूर्व जो सत्ता प्रतीत होती है उसका विस्मरण न हो जाए। अर्थात यह अखंड नियम है कि किसी का स्मरण किसी का विस्मरण हो जाता है। नाम तथा मंत्रादि का जप तो केवल नामी के अनंत ऐश्वर्य माधुर्य संपन्न स्वरूप की सत्ता की स्वीकृति में समर्थ है। अर्थात नाम आदि का जप तो एक शुभ कर्म है ही, जो अशुभ कर्म को हटाने में समर्थ है। प्रेम पात्र से मिलाने में तो स्मरण अर्थात विरह की व्याकुलता ही समर्थ है। प्रत्येक कर्ता में क्रिया शक्ति, भाव शक्ति तथा ज्ञान शक्ति विद्यमान है। विषयासक्त प्राणी क्रियाजन्य आसक्ति का रस चखता है। क्रियाजन्य रस बिना संगठन के सिद्ध नहीं होता। अतः बेचारा विषयी संसार की गुलामी से छूट नहीं पाता। यदि की जाने वाली सभी आवश्यक क्रियाओं को एक ही भाव में विलीन कर दिया जाए तो फिर क्रियाजन्य रस की आसक्ति मिट जाती है। उसके मिटते ही क्रिया भाव में विलीन होती है, अर्थात व्याकुलता पूर्वक प्रेम पात्र से मिलने की रुचि उत्पन्न हो जाती है। जब व्याकुलता पूर्ण हो जाती है तब भाव शक्ति ज्ञान शक्ति में विलीन हो प्रेम पात्र को मिलाने में समर्थ होती है। अर्थात ज्ञान से ही प्रेम पात्र का अनुभव होता है, क्योंकि न जानने की दूरी है। उत्पन्न होने वाली सभी सत्ताएं उसी समय तक जीवित रहती हैं जब तक कि वे पूर्ण नहीं हो जाती। क्रिया की पूर्णता यही है कि हमारी सभी क्रियाएं प्रेम पात्र के नाते से सभी के लिए हों, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की संसार से भिन्नता नहीं है। अतः विश्व के साथ एकता करना आवश्यक है, और उस विश्व की सेवा प्रेम पात्र के नाते से करनी है, विश्व के नाते से नहीं। क्रिया की पूर्णता होने पर क्रियाजन्य रस अर्थात विषयों का राग शेष नहीं रहता। जिस कर्म से विषय विराग न हो वह कर्म अधूरा है। अधूरा कर्म करने वाला प्राणी कर्म से छूट नहीं सकता। यद्यपि करने का अंत करना सभी को प्रिय है, परंतु सभी अपने को बचाते हैं, इसलिए छूट नहीं पाते। जो भक्त प्रेम पात्र के नाते से सेवा भाव पूर्वक सभी आवश्यक क्रियाओं को करता है, वह प्रत्येक क्रिया के अंत में प्रेम पात्र की ओर चला जाता है। अंतर सिर्फ ये रहता है कि क्रिया के अंत में किसी भक्त का तो स्मरण होता है और किसी का ध्यान। स्मरण ध्यान आदि से उत्थान होने पर जब बार बार व्याकुलता होती है तब भक्त उस व्याकुलता को सहन नहीं कर पाता। बस उसी काल में भक्त प्रेम पात्र की कृपा से अभिन्न हो जाता है। सेवा भाव पूर्ण होने पर क्रिया का रस नहीं आता, बल्कि भाव का रस आता है, जिससे तन्मयता बढ़ती जाती है।
यद्यपि तन्मयता का रस भी भाव की कमी है, क्योंकि उससे भोक्ता की सत्ता शेष रहती है। यद्यपि भावजन्य रस अत्यंत मधुर है, किंतु नित्य नहीं है। भाव की पूर्णता होने पर व्याकुलता की अग्नि से भोक्ता की सत्ता मिट जाती है। यही भाव की पूर्णता है। भोक्ता की सत्ता का मिट जाना ही प्रेम पात्र से एकता है। हमारी चाह का अंत क्यों नहीं होता? माने हुए संबंध की स्वीकृति से जातीय अभिलाषा अर्थात प्रत्येक मानव जो अपने में किसी प्रकार की कमी रखना पसंद नहीं करता, वह किसी प्रकार मिट नहीं सकती। अब विचार करो कि माना हुआ संबंध किससे है? माना हुआ संबंध शरीर आदि सभी संसार से है, क्योंकि संसार से किसी काल में भी स्वरूप से एकता नहीं होती। ये सभी कथन करते हैं कि यह मेरा शरीर है। माने हुए संबंध की अस्वीकृति करने पर केवल आनंद की अभिलाषा शेष रहती है। वह विषयों के सभी इच्छाओं को खा लेती है और अंत में निज स्वरूप अर्थात प्रेम पात्र की कृपा से पूर्ण हो जाती है। यदि चाह का अंत करना चाहते हो तो विचार पूर्वक माने हुए संबंध का अंत कर दो। जातीय अभिलाषा स्वयं अपनी पूर्ति में समर्थ है। उसकी पूर्ति के लिए किसी बाह्य परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। आनंद से मानी हुई दूरी और संसार से माना हुआ संबंध है। यह नियम है कि जिससे मानी हुई दूरी होती है, उसकी अभिलाषा मिटा देने से उसकी दूरी मिट जाती है, क्योंकि जातीय एकता का त्याग नहीं हो सकता, सिर्फ अभिलाषा के कारण दूरी प्रतीत होती है। जिससे माना हुआ संबंध होता है, उसकी चाह मिटा देने से संबंध मिट जाता है, क्योंकि माने हुए संबंध से जातीय एकता नहीं होती। अतः दोनों प्रकार की चाह का अंत कर देने पर किसी भी प्रकार की कमी शेष नहीं रहती। क्या ईश्वर को बिना समझे बूझे ईश्वर की भक्ति नहीं करनी चाहिए? यह बात ठीक है कि बिना समझे बूझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु विषयासक्त प्राणी तो संसार को बिना समझे बूझे ही संसार में प्रवृत्त रहता है, क्योंकि संसार के समझने पर संसार से ऊपर उठने के लिए स्वयं रुचि हो जाती है। अर्थात संसार के समझने पर संसार में प्रवृत्ति नहीं रहती। जब संसार में प्रवृत्ति नहीं रहती और आवश्यकता शेष रहती है, तब आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिसमें प्रवृत्ति होती है, वही ईश्वर है। जब एक क्रिया का अंत होता है और दूसरी क्रिया उदय नहीं होती, तब आप किसके रहते हो? अनुभव तो करो, वही भक्तों का ईश्वर है। जिस प्रकार संसार को बिना समझे संसार में प्रवृत्त होने पर संसार की सत्ता प्रतीति मात्र भासित होती है और उसी भासित सत्ता में आसक्ति होने से संसार से भिन्न और कुछ नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार ईश्वर के स्वरूप को बिना समझे भी यदि व्याकुलतापूर्वक ईश्वर की भक्ति करता है, तो भक्त ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानने में समर्थ होता है, क्योंकि भक्ति ईश्वर के स्वरूप को जानने में साधन है। जानने पर भक्ति और भक्ति होने पर जानना स्वयं हो जाता है। भक्ति का वास्तविक स्वरूप विरह का दुख और मिलन का आनंद है। प्यारे, विचारो तो सही,
जिस प्रकार संसार को समझने पर विषय विराग होता है और विषय विराग से इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि की प्रवृत्ति रुक जाती है, जिससे फिर संसार की सत्ता प्रतीत नहीं होती, उसी प्रकार विरह से विश्वास मार्गी भक्त की बुद्धि आदि के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वह मिलन के आनंद का अनुभव करने लगता है। जिस प्रकार विचार की कमी से तत्वनिष्ठा नहीं होती, उसी प्रकार भाव की कमी से मिलन नहीं होता। विचार की पूर्णता में तत्वनिष्ठा और भाव की पूर्णता में मिलन अपने आप हो जाता है। विश्वास मार्गी अथवा विचार मार्गी पूर्ण होने पर दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम अथवा ज्ञान दोनों का स्वरूप एक है। प्रेम में भी क्रिया नहीं होती और ज्ञान में भी क्रिया नहीं होती। विचार मार्गी का जो स्वरूप होता है, विश्वास मार्गी की वह अवस्था होती है। स्वरूप से उत्थान नहीं होता, अवस्था से उत्थान होता है, अर्थात बार बार विरह होता है। जब विरह इतना बढ़ जाता है कि वियोग असह्य हो जाता है, तब प्रेम पात्र की कृपा से विश्वास मार्गी अभेद भाव का अनुभव करता है। आवश्यकता होने के कारण विश्वास मार्गी यद्यपि ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानता, किंतु उसकी सत्ता को हृदय से स्वीकार करता है। विचार मार्गी जिज्ञासा करता है। जिज्ञासा और भक्ति, इन दोनों का अर्थ स्वरूप से एक है, क्योंकि दोनों ही विषय विराग में समर्थ हैं। अतः बिना समझे बूझे भी भक्ति में लाभ है, किंतु संसार को बिना समझे उसमें प्रवृत्त होने में हानि है।